हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल हैंकी टेलर में। आज हम आप लोग के साथ 34 इंच चेस्ट का 4 डॉट वाले ब्लाउज का कटिंग शेयर करने वाले हैं। बहुत ही आसान और इजी तरीके से, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ये अस्तर वाला है, तो यहाँ पे अस्तर है हमारा इस तरह से, और ये हमारा मेन फैब्रिक है। आज हम इसी की कटिंग आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट तो करते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले अस्तर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे चेस्ट जितना है उससे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड करना है। तो इस तरह से कपड़े को खोल लेंगे। तो यहाँ पे कपड़े को हमने इस तरह खोल लिया है। अब इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, इस तरह से। इस तरह से इस तरह से बिछा लेना है कपड़े को। अब यहाँ पे चेस्ट जितना है, हमारा 34 इंच चेस्ट है, तो 8.5 होगा, और यहाँ पे हमें 1.5 इंच प्लस करना है। तो इसे थोड़ा सा और कम करेंगे। तो यहाँ पे 8.5 इंच और यहाँ पे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेना है यहाँ से अच्छे से, इस तरह से, इस तरह से। सबसे पहले कपड़े को सीधा करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे तुरपाई के लिए 1 इंच पर निशान लगाएंगे। इस लाइन को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से ब्लाउज का लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज का लंबाई हमारा यहाँ पे रेडी 12.5 इंच रहेगा। हमें 13 इंच पर इस तरह निशान लगाना है। इस लाइन को सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमें शोल्डर का नाप लेना है। यहाँ पे शोल्डर हम 5.5 इंच ले रहे हैं इस तरह से। यहाँ पे भी 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इस लाइन को सीधा कर लेना है। इस तरह से। अब यहाँ पे 34 इंच में यहाँ पे हम 5 इंच आर्म होल लेंगे। अब इसे भी इस तरह से लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ पे हम पहले पीछे पल्ले की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आर्म होल को शेप देने के लिए सबसे पहले चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारा 34 इंच था, उसका चौथाई भाग 8.5 इंच होगा। इस तरह से 8.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब कमर का निशान लगा लेंगे। तो कमर हमारा 28 इंच था, तो उसका चौथाई भाग 7 इंच होगा इस तरह से। अब यहाँ पे पीछे की साइड यहाँ पे टेकिंग के लिए 1 इंच यहाँ प्लस करेंगे। तो यहाँ पे 8 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है। अब इसको इस तरह से सीधा कर देंगे इस तरह से। अब 1.5 इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन लेंगे।
इस तरह से। अब इसे भी सीधा मिला लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे फिटिंग वाले लाइन से हमें 1 इंच अंदर आना है, किसी भी साइज में सेम तरीका रहेगा। तो यहाँ पे फिटिंग वाले लाइन से 1 इंच अंदर आएंगे। आर्म होल को यहाँ से यहाँ तक की नाप लेंगे, जितना भी आएगा उसका हाफ करके हमें यहाँ पे निशान लगाना है। यहाँ आर्म होल हमारा 5 इंच है, तो हमें यहाँ पे 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ राउंड वाले स्केल लेंगे और इसको इस तरह से रखेंगे यहाँ पे। अच्छे से मिला लेंगे इसको इस तरह से। इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए, इस तरह से हल्का सा हमने यहाँ पे नीचे से निशान लगाया है। अगर यहाँ पे हम इस वाले लाइन पर निशान लगाएंगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हमारा ब्लाउज में रिंकल्स बनेगा। तो यहाँ पे इस तरह हल्का सा नीचे की साइड डाउन करते हुए हमें निशान लगाना है, जिससे हमारा आर्म होल में फुला नहीं होता है अगर इस तरह से कटिंग करते हैं ब्लाउज को। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल हो गया। अब यहाँ पे हमें गले की चौड़ाई लेना है। तो हमारा गला यहाँ पे रेडी रहेगा 2.5 इंच। तो हम यहाँ पे 2.25 इंच पर इस तरह निशान लगाएंगे। अब यहाँ के पीछे का गला हमारा 9 इंच था, तो इस तरह से हमें यहाँ पे 9 इंच पर निशान लगाना है। अब यहाँ पे हमने जितना लिया है अब यहाँ उतना ही लेंगे। अगर यहाँ पे आप फैलाव देना चाहता है तो दे सकते हैं। यहाँ पे हम सेम ही रखेंगे 2.25 इंच इस तरह से। अब इसे बॉक्स बना लेंगे। यहाँ से स्केल लेंगे गोल वाले। अब इसे राउंड गला बना देंगे सिंपल इस तरह से। अब यहाँ पे आर्म, यहाँ पे शोल्डर को हल्का सा डाउन करेंगे गले की तरफ इस तरह से। अब यहाँ पे टेकिंग के लिए 4.5 इंच पर इस तरह निशान लगाएंगे और इसकी लंबाई 5 इंच लेंगे। अब इसे सीधा मिला लेंगे। अब यहाँ पे 1/2 इंच इस तरह से लेंगे और 1/2 इंच इस तरफ से इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा पीछे पल्ले की कटिंग करना है। यहाँ पे पूरा नाप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें डाउन वाले पर कटिंग करना है। सेम निशान पर कटिंग करना है। इस तरह से यहाँ पे कटिंग हमारा हो चुका है नीचे से भी। इस तरह से। अब यहाँ पे हमें एक कट लगा लेना है। चेस्ट वाले निशान पर भी कट लगा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे गले की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पीछे
का पल्ला कटिंग हो चुका है। अब हमें सामने की पल्ला की कटिंग करना है। तो अब इसे को साइड सामने पल्ले कटिंग करने के लिए कपड़े को फिर से डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से। इस तरह से यहाँ पे फोल्ड कर लिए हैं हमने। अब यहाँ पे सामने पल्ले में हमें चेस्ट यहाँ पे जितना है, तो यहाँ पे चेस्ट हमारा 8.5 इंच आ रहा है चौथाई भाग। यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे क्योंकि ये डॉट वाले ब्लाउज है। तो यहाँ पे हम 9.5 इंच पे फिटिंग वाला रहेगा, उसके बाद 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। तो इस तरह से हमें कपड़े को डबल फोल्ड में बिछा लेना है। तो सबसे पहले यहाँ कपड़े को सीधा करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे ब्लाउज का लंबाई 13 इंच लिया था, यहाँ पे हमें 1/2 इंच प्लस करना है। तो 13.5 इंच पर निशान लगाएंगे। डॉट वाले ब्लाउज पर सामने पल्ला 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा इस तरह से। 13.5 इंच पर इस साइड भी निशान लगाएंगे। अब इसे सीधा मिला लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे शोल्डर लेंगे 5.5 इंच, यहाँ पे भी 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। आर्म होल यहाँ पे 5 इंच लेंगे। अब इसे भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारा 34 इंच है, तो उसका चौथाई भाग यहाँ पे हमने 8.5 इंच लेंगे जितना हमने पीछे में लिया था। अब यहाँ पे हमें 1/2 इंच प्लस करना है टेकिन के लिए। जो हमारा यहाँ पे टेकिन लगेगा उसके लिए यहाँ पे हमने 9 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। और कमर में यहाँ पे हमारा 28 इंच है, तो यहाँ पे हमें 1 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पे 8 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। अब इसे इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ पे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन इस तरह से। उसके बाद इस फिटिंग वाले लाइन से 1 इंच अंदर आएंगे। आर्म होल को हाफ करेंगे 2.5 इंच जितना हमने पीछे पल्ले में लिया था। अब यहाँ पे स्केल को फिर से लेंगे। अब इससे भी इस तरह निशान लगा लेंगे। इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे गले का चौड़ाई लेंगे 2.25 इंच। अब सामने गले यहाँ हमारा 6.5 इंच है,
इस तरह से यहाँ पे भी 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे। इसे बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे भी राउंड दे देंगे गोल गले का, इस तरह से। अब यहाँ पे हमें डॉट पॉइंट का निशान लगाना है। तो आप किसी भी साइज में डॉट पॉइंट किस तरह से निकाल सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। तो देखिए, चेस्ट हमारा जितना भी है उसका चौथाई भाग लेना है और हाफ इंच प्लस करके हमें डॉट पॉइंट का निशान लगाना है। तो अब यहाँ पे देखिए, शोल्डर का नाप लेंगे। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो शोल्डर का यहाँ जो रेडी रहेगा वो इस तरह से 3 इंच आ रहा है। 3 इंच का हाफ करेंगे इस तरह से 1.5 इंच। अब इस सेंटर से डिप सेंटर से हमें यहाँ पे निशान लगाना है। तो हमारा चेस्ट का चौथाई भाग 8.5 इंच आ रहा है। हाफ इंच प्लस करेंगे, यहाँ पे 9 इंच पर निशान लगाएंगे डॉट पॉइंट के लिए, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए, इस डॉट पॉइंट से हमें 1.5 इंच चारों तरफ लेना है। अगर आप 4 डॉट वाले बना रहे हैं या 3 डॉट वाले बना रहे हैं, चाहे आप 1 डॉट वाले बना रहे हैं, तरीका सेम रहेगा। यहाँ पे यहाँ से हमें 1.5 इंच चारों तरफ लेना है। इस डॉट पॉइंट से इस तरह लेंगे 1.5 इंच, नीचे की साइड 1.5 इंच लेना है, इस साइड भी 1.5 इंच लेंगे सामने की तरफ, आर्म होल की तरफ भी 1.5 इंच लेना है, इस तरह से। अब यहाँ से यहाँ तक की नाप लेंगे। तो 8 इंच आ रहा है, उसका हाफ करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे 7.5 इंच का हाफ करेंगे 3.25 इंच, इस तरह से। अब यहाँ से इसको मिलाएंगे इस तरह से, इस तरह से इसको मिलाएंगे। यहाँ से इसको मिलाएंगे इस तरह से। इसको यहाँ से मिला देंगे। अब यहाँ पे देखिए, इन चारों निशानों को लगाने के बाद अगर यहाँ पे आपका गोल सा सर्कल बन जाता है तो आपका यहाँ पे प्रॉपर तरीके से चारों डॉट लग लग चुका होगा। तो अगर आप लोग इस तरह से यहाँ पे इस तरह से इसको इस तरह से डॉट डॉट करके तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल गोलाई हमारा यहाँ पे आया है। तो अगर इस तरह से हमारा गोल सा यहाँ पे सर्कल बन जाता है तो हमारा ये डॉट वाला जो निशान है वो प्रॉपर तरीके से बन जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए, एक बात आप लोग को क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे हमने तुरपाई के लिए मार्जिन नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमने अलग से तुरपाई पट्टी लगाएंगे। यहाँ पे हमने हाफ इंच लिया है उसी में। तो यहाँ पे अब हमारा यहाँ पे सामने गला का इस तरह से कटिंग कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे भी हमें हाफ इंच डाउन करना है इस तरह से, हल्का सा इस तरह से। अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
सेम निशान पर कटिंग करना है। इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे हाफ इंच इस तरह से निशान लगाना है, हाफ इंच इस तरह से। यहाँ पे हल्का हल्का जितना हम सिलाई में दबाएंगे उस तरह से निशान लगा लेंगे यहाँ पे। इस तरह से। अब यहाँ पे गले की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने चारों तरफ कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे भी हमें कट लगा लेना है इस तरह से। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे ये सामने हुक वाला है, तो यहाँ पे हमने हुक और आई पट्टी के लिए मार्जिन नहीं छोड़ा है, यहाँ पे कोई भी अलग से नहीं लिया है। यहाँ पे हमारा हल्का सा दबता है हुक और आई पट्टी लगाते समय, तो हमारा यहाँ पे इसी में एडजस्ट हो जाएगा, अलग से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर आप अच्छे से कटिंग करेंगे तो। यहाँ पे हमें खोल लेंगे इसको इस तरह से, और यहाँ पे भी कट लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा सामने जो पल्ला है उसका भी कटिंग हो चुका है। अब यहाँ पे हमें बाजू कटिंग करने के लिए सबसे पहले आर्म होल को नाप लेना होगा। तो यहाँ पे देखिए, उससे पहले इसको इस तरह से हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है इस तरह से, और यहाँ पे इस तरफ पहले हाफ इंच अंदर की साइड लेते हुए इस तरह से कटिंग कर लेना है इस तरह से। अगर आप लोग इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपका आर्म होल में खुलान कभी भी नहीं आएगा। इस तरह से कटिंग करके निकालना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पे हमें इसको इस तरह से फोल्ड रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पे आर्म होल को नापेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमारा 7.25 इंच आ रहा है। यहाँ पे इतना ऊपर की साइड हाफ इंच से यहाँ पे कम सिलाई में दबेगा, तो यहाँ पे हमारा 7.25 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे आर्म होल को नापेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमारा इस तरह से 7 इंच 2 पॉइंट आ रहा है। तो इस तरह से अब हमें बाजू की कटिंग करना है। तो अब इसको साइड में रखते हैं।
बाजू कटिंग करने के लिए कपड़े को पहले डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से, इस तरह से। उसके बाद एक फोल्ड और करेंगे यहाँ से, इस तरह से। पहले हमने डबल फोल्ड किया, उसके बाद इसको एक बार और फोल्ड किया। ये हमारा 4 फोल्ड। बाजू कटिंग करने के लिए कपड़े को 4 फोल्ड में इस तरह से जमा लेना है अच्छे से। सबसे पहले कपड़े को सीधा करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे बाजू का लंबाई लेंगे, तो बाजू का लंबाई हमारा 9.5 इंच है। मार्जिन लेके इस तरह से 9.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इसे सीधा मिला लेंगे। अब यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे एक निशान 6.5 इंच पर लगाएंगे। इधर भी 6.5 इंच पर लगाएंगे। इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए हमने 6.5 इंच पर निशान लगाया है। तो आपका आर्म होल राउंड जितना भी आएगा, यहाँ पे आर्म होल राउंड हमने सामने पल्ले में नापा है, तो जितना भी आएगा उससे 1 इंच माइनस करके हमें यहाँ से निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमने 1 इंच माइनस करके यहाँ पे निशान लगा दिया है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपका बाजू 5 इंच से ज्यादा लंबा है तो यहाँ पे 3 इंच पर डाउन करिएगा, और 5 इंच तक बाजू को यहाँ से 2.5 इंच डाउन करिएगा। यहाँ पे हमारा बाजू 9.5 इंच है, तो हम यहाँ पे 3 इंच डाउन करेंगे आर्म होल को। इस तरह से 3 इंच पर निशान लगाएंगे। इधर भी 3 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हमें इस लाइन को इस तरह से सीधा करना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ से अंदर की साइड हल्का सा इस तरह से मिला देना है। इस तरह से। अब यहाँ पे हमने जिस तरह से आर्म होल को राउंड को नापा था, उसी तरह से यहाँ भी नापेंगे इस तरह से, इस तरह से। यहाँ पे जितना भी आया था 7 इंच 2 पॉइंट, तो इस तरह से 7 इंच 2 पॉइंट पर यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे मोहरी हमारा 4.25 इंच है, इस तरह से निशान लगाएंगे। और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, इस साइड भी 1.5 इंच लेंगे। अब इसे सीधा कर लेंगे, इस वाले लाइन को भी सीधा कर लेंगे। यहाँ से इस तरह से निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बाजू की कटिंग बताया है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। जिस शेप में हमने निशान लगाया है उसी शेप पे यहाँ पे कटिंग करना है।
तरह से कटिंग हमारा बाजू की हो चुका है। अब यहाँ पे एक कट लगा लेंगे, इस साइड भी कट लगा लेंगे। बाजू को इस तरह से खोल लेंगे। तो यहाँ पे बाजू को हमने खोल लिया है। आप लोग देख सकते हैं कितना फिनिशिंग से हमारा बाजू कट चुका है। अब यहाँ पे एक काम और करना है, तो बाजू को इस तरह से घुमाएंगे अपनी तरफ और यहाँ पे हमें हाफ इंच निकाल लेना है इस तरह से, जो यहाँ पे सामने पल्ले की तरफ अटैच होगा बाजू, इस तरह से। और यहाँ पे कट लगा लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से कट लगाने से हमें पता रहेगा कि ये वाला जो पार्ट है वो सामने की तरफ अटैच होगा ब्लाउज में। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से मैंने बाजू की कटिंग बताया है। तो यहाँ पे हमारा बाजू की कटिंग भी हो चुका है। तो यहाँ पे हमने अस्तर की कटिंग कर लिए हैं। ये मेरा सामने पल्ला है और ये पीछे पल्ला है। अब हमें इसको मेन कपड़े पर रख के कटिंग कर लेना है। तो चलिए हम मेन कपड़े पर कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मेन कपड़े को डबल फोल्ड में बिछा लिया है। अब इसी के ऊपर सारे पल्ले को रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे पल्ले को मेन कपड़े के ऊपर रख लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मेन कपड़े पर रख के कटिंग सारे पल्ले को कटिंग कर लिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द इसकी सिलाई का वीडियो लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय।